तारीख के सफ़ात में ना एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो मिस्र के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल सकता है। आज हम फ़राइन के दौर से भी पहले की एक गुमशुदा दुनिया को खोजने वाले हैं। जब हम कदीम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो जहन में फ़ौरन क्या आता है? अजीम फ़राइन, बुलंदो बाला अहराम, यही ना? लेकिन क्या हो अगर असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा पुरानी हो? क्या हो अगर ये अजीम यादगारें उन लोगों ने बनाई ही ना हो जिनका नाम हम जानते हैं? तो आइए सबसे पहले उन हैरत अंगेज तामीरात को देखते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन जिनके राज आज तक कोई नहीं जान सका। अच्छा, अब ये वो जगह है जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, ये यादगारें सितारों के साथ बिल्कुल सीध में हैं। इनमें ऐसे पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी से भी हिलाना तकरीबन नामुमकिन है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनकी तामीर में 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं मिलती और इनका कोई एक भी तामीराती नक्शा आज तक नहीं मिला। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इन पत्थर के ममों से हटकर अब हम एक तहरीरी सबूत की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा सुराग जिसने इस राज पर से पर्दा उठाने में बहुत मदद की। ये कहानी शुरू होती है 1820 की दहाई में, जब एक कदीम मिस्री दस्तावेज दरियाफ्त हुई। ये दरअसल बादशाहों की एक फहरिस्त थी। आखिरकार ये इटली के एक म्यूजियम तक पहुंची और आज इसे रॉयल कैनन ऑफ तुरीन के नाम से जाना जाता है। अब ये दस्तावेज एक अनमोल खजाना है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 खानदानों के 300 से ज्यादा फ़िराइन के नाम, उनके दौरे हुकूमत और अहम वाक़यात की तफसीलात दर्ज हैं। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये फहरिस्त फ़राइन पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया, उससे भी कदीम बाब शुरू होता है। एक ऐसा बाब जो सब कुछ बदल देता है। और इस कदीम बाब के मरकज़ में है एक नाम, शम्सुहूर। तो ये शम्सुहूर कौन थे? तोरीन कैनन के मुताबिक ये वो लोग थे जिन्होंने फ़राइन से भी हज़ारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत की। इनके नाम का मतलब था होरस के पैरोकार। होरस इनके आसमान और जंग के देवता का नाम था। तो क्या ये लोग हकीकी थे या महज एक कहानी? यही वो सवाल है जिस पर माहिरीन आज भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। देखें, एक तरफ माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ दियोमानाई कहानियां हैं, क्योंकि इस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी का होना नामुमकिन लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये अजीम यादगारें खुद इस बात का जिंदा सबूत हैं कि कोई गैर मामूली तहजीब मौजूद थी और शम्सुहूर ही इसकी बेहतरीन वजाहत हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना, कि अगर हम शकी नज़रिए को मान भी लें तो फिर इन तामीरात का क्या करें? ये अजायबात आखिर किसने बनाए जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं? अब जरा देखते हैं कि इस पुरस्कार ग्रोह के बारे में क्या कहा जाता था और उन्हें किन उलूम पर हैरत अंगेज महारत हासिल थी। कहा जाता है कि वो सिर्फ मेमार नहीं थे, उन्हें फिजिक्स के उन बुनियादी उसूलों का गहरा इल्म था जो कायनात को चलाते हैं। वो फल्कियात के माहिर थे, सितारों की चाल को समझते थे और अपनी तामीरात को आसमानी अजसाम के साथ मुकम्मल हम आहंगी में रखते थे। और सबसे हैरानकुन दावा यह है कि वो कशिश सुकल यानी ग्रेविटी के राजों से वाकिफ थे। ये नजरिया पेश करता है कि वो भारी पत्थरों को उठाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे जो आज भी हमारे तसव्वुर से बाहर हैं। और इसीलिए ये कोई हैरत की बात नहीं कि बाद में आने वाले फ़राइन के 5वें खानदान ने उन्हें द शाइनिंग वंस यानी रोशन हस्तियों का नाम दिया। ये नाम ही उनकी गैर मामूली हैसियत की गवाही देता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया सामने आता है कि शायद फ़राइन उन अजीम यादगारों के असल मेमार थे ही नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक भूली बिसरी आला तहजीब की मीरास को अपना नाम दे दिया। आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये तारीख का एक ऐसा मामला है जो आज भी हल तलब है। वो अपने पीछे अपनी अजीम तामीरात तो छोड़ गए, लेकिन उनको बनाने के तरीके अपने साथ ही ले गए। ये एक ऐसी हकीकत है जो मुहक्किकीन को आज भी हैरान करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मिस्र की इतनी मशहूर तारीख का एक पूरा बाब पोशीदा रह सकता है, तो तारीख की किताबों में और कितने राज दफन होंगे जिनसे हम आज भी बिल्कुल बेखबर हैं।